अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची शहर में पोस्टिंग, ट्रांसफर, सस्पेंशन, ये एक मसला चलता आ रहा है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एक पॉलिसी दी। वो पॉलिसी ये थी कि 1 साल से कबल किसी एसएचओ को बगैर वजह के ना हटाया जाए। तो वजूहात भी ढूंढ ली गई। अब जो टेंडर ज़दा एसएचओ होते हैं उन्हें लगना होता है, और वो जब लगने आते हैं तो उस एसएचओ को डीआईजी और एसएसपी कैसे हटाएं, क्योंकि आईजी की पॉलिसी है। तो उनका एक नया हल उन्होंने ये निकाला कि उसे मुअत्तल करके हटाया जाता है और उसे फिर गुटखा, मावा या मोटरसाइकिल चोरी छीनने में शोकाज दे दिया जाता है। क्योंकि कोई इलाका कराची का ऐसा नहीं है जहां पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना हो, गुटखा मावा ना हो, मोटरसाइकिल ना छिनती हो, तो शोकाज तो बनता है। वरना माजी में देखा गया कि मोटरसाइकिल छीनने या चोरी के ऊपर एफआईआर काटने पे शोकाज दिया जा रहा था कि भाई इतनी इतनी जा रही है, कैसे। हमने पहले प्रोग्राम भी किया था कि किस तरीके से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि आईजी का वाज़ेह अहकाम आते हैं कि मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन सिवाय क्लिफ्टन डिवीजन के अलावा हमें एफआईआर कटती हुई कहीं भी नजर नहीं आ रही। ऐसे ही एक वाकया होता है, एसएचओ स्टील टाउन सलीमुल्लाह कुरैशी को हटा दिया जाता है सीट पे से। क्यों हटाया जाता है? उसे मुअत्तल भी किया गया और कोई इल्म नहीं है क्यों हटाया गया, क्योंकि शोकाज अभी निकला नहीं है। लेकिन मालूम ये हुआ कि साबिक डीआईजी जो ईस्ट थे उस्मान गनी, उनके दौर में भी एक पुलिस अफसर असलम बिल्लो ने ट्राई मारी थी यहां पर एसएचओ लगने की, लेकिन वो न लग पाया। उसके बाद डीआईजी वो चेंज हो गए। फरूख लंजार डीआईजी आ गए, जिनकी ये डीआईजी की प्रमोशन के बाद पहली पोस्टिंग है। वो आ गए, उन्होंने एसएसपी मलीद के पास असलम बिल्लो को राब्ता करने का कहा, लेकिन उस वक्त एसएसपी मलीद काशिफ अब्बासी ने, हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने इसको लगाने से इनकार कर दिया। उसके बाद एसएसपी मलीद भी घर रवाना हो गए और नए एसएसपी मलीद अब्दुल खालिक पीरजादा आ गए। उसके बाद उन्होंने एसएचओ ने फिर एक ट्राई मारी और ट्राई का नतीजा ये निकला कि एसएचओ स्टील टाउन सलीमुल्लाह कुरैशी को मुअत्तल कर दिया गया, और मुअत्तल करने के बाद असलम बिल्लो को एसएचओ स्टील टाउन तैनात कर दिया गया। मसला ये नहीं है कि सलीमुल्लाह कुरैशी को मुअत्तल किया गया और असलम बिल्लो को तैनात किया गया। असलम बिल्लो सिंध में, अंदरून सिंध घोटकी में एसएचओ तैनात थे। इन्हें इंपोर्ट किया गया यहाँ पर, और इंपोर्ट करने के बाद उन्हें यहाँ तैनात किया गया। ऐसा लगता है कराची के जितने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो सब फारिग हो गए। एक बात बताएं, स्टील टाउन का इलाका इतना बड़ा है, एक अंदरून सिंध से एसएचओ यहाँ पर आकर तैनात किया जाता है, उसे गलियों का नहीं पता, उसे शाहराहों का नहीं पता, यहाँ स्ट्रीट क्राइम की पोजीशन क्या है उसे नहीं पता, लेकिन पसंद नापसंद की पॉलिसी, उस पर उसे तैनात किया जाता है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि एक ही दिन में वो घोटकी से कराची ट्रांसफ़र हुआ, सीपीओ आया, एक ही दिन में वो सीपीओ से केपीओ आया, एक ही दिन में वो डीआईजी ईस्ट के पास पहुंचा, ईस्ट जोन में आया, एक ही दिन में वो मलीद में गया, और एक ही दिन में वो एसएचओ तैनात हो गया। ये तमाम रोजनामचे की एंट्रियां भी आपको नज़र आ रही होंगी जो चल रही हैं स्क्रीन के ऊपर। सलीमुल्लाह कुरैशी वो इंस्पेक्टर है जिसे अगर मैं ये कहूँ कि उसे इस्तेमाल किया जाता रहा तो भेजा नहीं होगा। जिस तरह कराची ऑपरेशन जो माजी में चलते रहे और पुलिस अफसरान को इस्तेमाल किया जाता रहा कि कराची ऑपरेशन के अहम किरदार चौधरी असलम, हैदर बेग, तौफीक जाहिद
जो सब शहीद हो चुके हैं, बहादुर अली, इन तमाम को माजी में इस्तेमाल किया जाता रहा। और उसके बाद जब कोई हुकूमत चेंज होती थी, इन्हें इंटीरियर सिंध भेज दिया जाता था या शहीद कर दिया जाता था। इसी तरह इसे इस्तेमाल किया गया। सानिया चक्रागोड को इसे बीच में लाया गया, इसने वो मामला हल किया। वकला के साथ पुलिस की जंग शुरू हुई, गुलिस्तान जौहर में उसे इस्तेमाल किया गया, उसने मामला निपटाया। उसके बाद मलीद के अंदर हुआ, इसे वहाँ लाया गया, इसने मलीद में भी मामला निपटाया। सलीमुल्लाह कुरैशी एक शहीद का बेटा और शहीद का भाई है। माजी में इसकी वजह से 3 अफसरान चार्ज छोड़ चुके हैं, जिसके अंदर अमीर शेख शामिल थे, जो वो के एडिशनल आईजी कराची भी रहे। वो जिस टाइम डीआईजी या एसएसपी थे तो कोई बात हुई थी इनको हटाने की, तो उन्होंने चार्ज छोड़ दिया था। शायद हयात साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी इसके लिए चार्ज छोड़ा था, स्टैंड लिया था। और एक और अफसर थे, उन्होंने भी। यानी मैं आपको बताऊं कि सलीमुल्लाह कुरैशी हमेशा उसे इस्तेमाल करने के लिए लाया जाता था। इस बार भी इस्तेमाल किया और फिर लाइन आज़िद करके खुटे लाइन मुअत्तल करके लगा दिया गया। बात यह है कि शोहदा के जो हमेशा साबिक आईजी कहते थे कि शहीद हमारा हॉलमार्क है, और आज शहीदों के बच्चों के साथ यही सलूक हो रहा है। पुलिस का मोराल, सिंध पुलिस का मोराल वैसे ही गिर रहा है। जहां देखें अदालतों में पहुंची हुई हैं, हकदार को हक नहीं मिल रहा। एसपीज की सीटों पे एएसपीज और डीएसपीज तैनात किए हुए हैं, अदालत पहुंचे हुए हैं। शहरी अदालत पहुंच गया, पुलिस वाले नहीं पहुंचे, शहरी पहुंच गया। इससे पहले भी 90 का बैच था, तरक्कियां नहीं दे रहे थे। तो सिंध पुलिस के अंदर नाइंसाफियों की रिवायत बरकरार है, और अभी भी अगर सलीमुल्लाह कुरैशी के साथ ये नाइंसाफ़ी होती है तो सिंध पुलिस का मोराल और गिरेगा। अगर कराची से पुलिस अफसरान को अंदरूनी सिंध तैनात कर दिया जाए तो उन्हें क्या पता गलियां क्या है, कच्चा किया है, पक्का किया है। इसी तरीके से उन्हें भी यहाँ तैनात किया जा रहा है। तो पहले ही स्ट्रीट क्राइम की शरह इतनी बड़ी हुई है कि आप लोगों ने FIR काटने से मना ही कर दी है। कोई चीज़, किसी चीज़ पे भी, चाहे आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, किसी अहकामात पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तमाम काम वैसे ही चल रहे हैं। तो अगर इस तरह से नाइंसाफियाँ होंगी तो सिंध पुलिस का मोराल और गिरेगा। सलीमुल्लाह कुरैशी को वकला की तरफ से बड़े रिवार्ड्स दिए गए। आप देखें स्क्रीन पे चल रहे होंगे, रिवार्ड्स उन्हें दिए गए वकला की जानिब से, क्योंकि वकला और पुलिस के अंदर पुल का किरदार अदा किया उन्होंने। फरूक लंजार जिस टाइम SSP हैदराबाद थे, वकला से बड़ी जंग लगी रही उनकी, और जब सलीमुल्लाह कुरैशी ने तमाम किरदार अदा किया, वकला ने इन्हें सर्टिफिकेट्स दिए। तो अब सलीमुल्लाह कुरैशी का हटाना, तो ये एक तासुर जा रहा है कि इतनी बड़ी जंग जो फरूक लंजार ने छेड़ी थी वकला के साथ, और वकला ने उनके खिलाफ जंग छेड़ी थी, तो ये तासुर जा रहा है कि शायद वकला ने उन्हें सर्टिफिकेट्स दी तो इस वजह से इन्हें हटाया गया है। अब ये है कि ये तो फरूक लंजार क्लियर कर सकते हैं, या ऐसी कोई बात ना भी हो, लेकिन अब एक अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है वकला की जानिब से एहतजाज की कि सलीमुल्लाह कुरैशी को क्यों हटाया गया। तो अब देखते हैं, आगे आने वाला वक्त बताएगा, और कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।